अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स काम किस तरह करता है, म्यूचुअल फंड्स के पे टैक्सेस किस तरह एप्लीकेबल होते हैं, उस पे जो मैनेजमेंट फ़ी चार्ज होती है उसका क्या तरीक़ेकार होता है, म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड्स के आपको बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि और मज़ीद आने वाली वीडियो को बारे में आपको पता चल सके। म्यूचुअल के वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल का मतलब है कि मुश्तरका, एक ऐसी चीज़ जो मुश्तरका की जाए। जैसे मुश्तरका इस तरह के आपके कुछ बेनिफिट्स के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने एक शीट में लिखे, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये जिस तरह फर्स्ट सबसे पहले लिखा हुआ पूलिंग ऑफ द फंड्स, मतलब मुश्तरका लोगों के फंड, जिस तरह 10 बंदे एक जगह फंड जमा करें और एक इन्वेस्टर को दे दें और वो इन्वेस्टर उसको एक इन्वेस्टमेंट पूल के अंदर इन्वेस्ट कर कर उसके अगेंस्ट जो रिटर्न वापस रिटर्न प्रोवाइड करे। ये एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ये वर्क होता है कि फंड्स के अगेंस्ट वो अपने कस्टमर्स को फंड्स जो है उनको कस्टमर्स देते हैं। वो अपनी एक्सपर्टीज़ और फाइनेंशियल मैनेजर उस फंड्स को मुख्तलिफ एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करके उसके अगेंस्ट जो रिटर्न देते हैं, तो वो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड इस तरह काम करता है। और इसके अगेंस्ट वो कुछ अपने फ़ी चार्ज करते हैं, मिनिमम सी, हर इन डिपेंडिंग ऑन द पोर्टफोलियो कि किस पोर्टफोलियो के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। दूसरे नंबर पर आता है डाइवर्सिफिकेशन। इसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है कि डाइवर्सिफिकेशन, फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक ही बकेट में सब अंडे डाल देंगे, अगर वो बकेट आपसे गिर जाएगी तो सारे अंडे एक ही वक्त में टूट जाएंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन का जो मतलब एक्चुअल में ये है कि यहाँ पर आपको जो मल्टीपल पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप हाई रिस्क में सारे फंड डाल देंगे तो आपका जो प्रिंसिपल है वो भी सिक्योर नहीं रहेगा और आपका प्रिंसिपल भी, अमाउंट भी, वो भी जो है लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए ये डाइवर्सिफिकेशन का वर्ड यूज़ किया कि आप स्टॉक में भी डाल सकते हैं, बॉन्ड फंड में भी डाल सकते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, स्टॉक्स, टर्म डिपॉजिट्स, ये सारे और जो हैं फंड्स की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके अंदर आप मल्टीपल एवेन्यूज़ के अंदर अपने फंड्स को रख सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट में इस तरह काम होता है कि कस्टमर्स अपना फंड्स देता है म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। वो अपने एक्सपर्टीज़, रिसर्च और मार्केट ट्रेंड को देखते हुए डिफरेंट एवेन्यूज़ में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ताकि जो लॉसेस हैं वो कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने कस्टमर्स को प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकें। इस स्ट्रेटजी के ऊपर वो प्रोफेशनल जो मैनेजर अपने हायर किए होते हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करके उस इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ एवेन्यूज़ में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव उनका यही होता है कि जो कस्टमर्स को जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, कैपिटल को उनको प्रवर मतलब जो नुकसान है उसका ना होने दिया जाए या बहुत कम दिया जाए। ये उनका ऑब्जेक्टिव गोल होता है कि वो अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव को इसको अचीव करें। अच्छा, शेयर्स कुछ इस तरह होता है कि आप जिस तरह कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको एक शेयर प्राइस की एक यूनिट दे दिया जाता है। जिस तरह अगर एक शेयर प्राइस की वैल्यू 50 रुपीज़ है और अगर आपके पास 100 रुपीज़ में कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो आपको दो शेयर्स दिए जाएंगे जो नेट एसेट वैल्यू कहलाती है। मतलब नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट उसी हिसाब से होता है, जितना नेट एसेट वैल्यू की अमाउंट बढ़ेगी उतना आपका पोर्टफोलियो की अमाउंट इंक्रीज होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब आप कभी भी चाहें अपने फंड्स को बाय सेल कर सकते हैं और रिडेम्पशन कर सकते हैं। रिडेम्पशन मीन अपने फंड्स को रिडीम करके अपने अकाउंट में वापस फंड्स यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़ी एंड एक्सपेंस का मतलब है कि जो आप अपने जो फंड म्यूचुअल फंड एजेंट्स को दे रहे हैं, मैनेजर्स को दे रहे हैं, वो जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट जो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है तो वो अपनी एक फ़ी चार्ज करते हैं। वो मिनिमम सी फ़ी होती है, हर पोर्टफोलियो की डिपेंड करती है
कि हर पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको एक फ़ी चार्ज की जाती है और उसी फ़ी को में आपके प्रॉफिट से ही डिडक्शन कर लिया जाता है। इनकम एंड कैपिटल गेन मतलब आपने जैसे 100 रुपीज़ इसमें या 1000 रुपीज़ जैसे इन्वेस्टमेंट की और 100 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो 100 रुपीज़ का जो गेन होगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा, गेन कैपिटल गेन कहलाएगा। उस कैपिटल गेन के ऊपर भी आपका टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे फाइलर और नॉन फाइलर के हिसाब से। जिस तरह अभी करंटली पाकिस्तान में 15% फाइलर के लिए है और नॉन फाइलर के लिए 30% है। इसी तरह अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो पे टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इस तरह है कि डेली बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स अपने वेबसाइट्स के ऊपर इसके रेट डिक्लेयर करता है कि हमारे लास्ट डे के ये रेट्स थे, उसी रेट्स के ऊपर हम नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो की जाएंगी। तो कस्टमर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी इस तरह आ जाती है। और रेगुलेशन इस तरह है कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो उसका जो रेगुलेटर है ट्रांसपेरेंसी का, वो जैसा बैंकिंग के सारे रेगुलेशंस जो होती हैं वो गवर्नमेंट पाकिस्तान और साथ में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो रेगुलेटर होता है, इसको मैनेज करता है, इसको प्रोटेक्ट कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो रेगुलेटर है वो SECP मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, वो इसके रेगुलेट करते हैं और इसको मॉनिटर करते हैं। अच्छा, अब आ जाएं, मैं आपको बताता हूँ इसमें कितने किस्म के आपको फंड्स मिल सकते हैं। ये सारे दिख रहे हैं स्क्रीन पे। आप रेगुलर इनकम, सेविंग एंड बीडिंग, सेविंग एंड एजुकेशन प्लान के बच्चों की एजुकेशन, कोई हाउस फाइनेंसिंग बिल्डिंग के लिए कोई लेना चाह रहे हैं, हज के लिए लेना चाह रहे हैं, रिटायरमेंट प्लान के लिए, ये सारे इसके अंदर अलग अलग एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। अच्छा, इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर फिर अब डिफरेंट टाइप्स के पोर्टफोलियोज आपको मिल जाएंगे। जैसे इनकम फंड्स हैं, मनी मार्केट, कमोडिटीज़, गोल्ड्स वगैरह में होते हैं। फंड टू फंड स्कीम सब्सक्रिप्शन ये भी क्लोज है। पेंशन हो गई, एक्सचेंज एंड ट्रेड फंड्स, ओपन एंड CI इक्विटी, ये स्टॉक बेस में होता है। इंडेक्स फंड मतलब ये 30 इंडेक्स में करना चाह रहे हैं, 100 इंडेक्स में करना चाह रहे हैं। बैलेंस फंड्स मतलब दो फंड्स को मिलाकर एक फंड्स बना दिया गया जिसको बैलेंस फंड का नाम दे दिया। एसेट एलोकेशन फंड, इसके अंदर 3 फंड्स को मिलाकर एक फंड्स बना दिया गया जो एसेट एलोकेशन फंड। ये डिपेंड करते हैं कि आप किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अगर लो कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो लो प्रॉफिट होगा, अगर हाई कैटेगरी में जाएंगे तो हाई प्रॉफिट भी हो सकता है और हाई लॉस भी हो सकता है। इसी तरह मीडियम और मॉडरेट भी आता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ताकि, और इस वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। और अगर आपको किसी किस्म के भी क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।